हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली रोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं आईएसएल के टेंडर के रिगार्डिंग एक मेजर अपडेट निकल के आ रहा है। जो बीड इवोल्यूशन कमेटी के चेयरपर्सन है मिस्टर एल नागेश्वर राव, उन्होंने 28 पेजेस की एक रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की है, जहां पे उन्होंने मेंशन किया है कि क्यों आईएसएल का टेंडर फेल हुआ, उसके क्या रीज़न थे एंड कौन कौन से ऐसे क्लोजेस है टेंडर में कि जिसमें हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए, चेंजेस करना चाहिए कि जिससे हमें पोटेंशियल बीडर मिल पाए। उन्होंने जो भी 3-4 पोटेंशियल बीडर्स थे उनके साथ भी बातचीत की, एएफएफ के साथ भी बातचीत की। तो जो रिपोर्ट में मेजर हाईलाइटेड पॉइंट है रिगार्डिंग द फेलियर ऑफ आईएसएल टेंडर, उसमें वन ऑफ देम इज कि भाई एएफएफ ने जो 37.5 करोड़ का ईयरली गारंटीड पेमेंट डिमांड किया था, दैट इज़ टू मच फॉर दी पोटेंशियल बीडर। उन्होंने बोला कि सीइंग द करंट मार्केट रियलिटी ऑफ इंडियन फुटबॉल, वो ज़्यादा है, वो कम होना चाहिए यहाँ पे। दूसरा उनका कहना था कि जो लीग का कमर्शियल, ऑपरेशनल, मैनेजमेंट एंड स्पॉन्सरशिप वाला पार्ट है कि जिसका डिसीजन मेकिंग एआईएफएफ ने अपने पास रखा है, वो कमर्शियल पार्टनर के पास होना चाहिए, जैसे पहले एफएसडीएल के पास था, ताकि भाई डे टू डे जो ऑपरेशनल चीज़ें हैं उसमें भाई यहाँ पे और ज़्यादा स्मूथली आप लीग को ऑर्गेनाइज कर पाए। तीसरा उनका मानना था कि जो गवर्निंग काउंसिल का फॉर्मेशन है उसमें कमर्शियल पार्टनर को और ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। अभी की जो अकॉर्डिंग टू दी टेंडर गवर्निंग काउंसिल थी उसमें सिर्फ एक ही बंदा उनका रिप्रेजेंट कर सकता था। फोर्थ पॉइंट जो उन्होंने हाईलाइट किया है वो है रिगार्डिंग प्रमोशन रेलिगेशन की, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि सीइंग दी करंट सिनारियो, यहाँ पे प्रमोशन रेलिगेशन अभी से लागू नहीं होना चाहिए, एक फेस्ड मैनर में लागू करना चाहिए। एएफएफ ने भी यही सजेशन एल नागेश्वर राव को दिया है जब उनसे बातचीत की गई कि भाई एक 3 to 5 ईयर के टाइम फ्रेम में हमें एक फेस्ड मैनर में प्रमोशन रेलिगेशन लागू करना चाहिए। उसके अलावा जो आईएसएल के 12 क्लब से सिवाय ओडिशा एफसी, उन्होंने भी कोर्ट में इंटरवेंशन डाला है रिगार्डिंग दिस आईएसएल टेंडर एंड उन्होंने भी पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं कि भाई क्यों आईएसएल का टेंडर यहाँ पे फेल हुआ और आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से ऐसे क्लोजेस है कि जिस जो यहाँ पे लीग के रिलेटेड है कि जिसको आपको चेंज करना चाहिए टू अट्रैक्ट दी पोटेंशियल बीडर्स। तो उसमें भी ये प्रमोशन रेलिगेशन वाला बात है। आज आई थिंक 20 तारीख को यहाँ पे कोर्ट में हियरिंग होने वाली है। सो अब कोर्ट के सामने आईएसएल के रिगार्डिंग सारी चीज़ें जा चुकी है। नाउ लेट्स सी कोर्ट कौन सा डायरेक्शन देता है, कौन कौन से क्लोजेस में वो यहाँ पे एएफएफ को फ्लेक्सिबल होने के लिए फ्रीडम देता है। नो डाउट देयर आर सम अदर पार्टीज, थर्ड पार्टीज जो कि ट्राई टू इंटरफेरेंस एंड ट्राई टू डिले दी थिंग्स, और फिर से कोर्ट को मे बी मिस डायरेक्शन भी करने की कोशिश करेंगे। बट अब सारी चीज़ें अगेन कोर्ट के पास चली गई है, जैसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की चली गई थी वैसे ही अब ये जो टेंडर वाली चीज़ें है वो चली गई है। तो अब कोर्ट क्या डायरेक्शन देता है, कौन कौन से क्लोजेस कि भाई ओन एंड ऑपरेटेड बाई एएफएफ में आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो सकते हो, प्रमोशन डेलीगेशन में फ्लेक्सिबल हो सकते हो, ये सारी चीज़ें अगर वो अलाउ करेंगे देन उसके अकॉर्डिंग फिर से टेंडर यहाँ पे एएफएफ निकालेगा या फिर जो पोटेंशियल बिल्डर है उनसे बातचीत करेगा एंड देन आपका फिर आईएसएल का जो फ्यूचर है वो डिसाइड होगा। लेट मी नो गाइस, आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सेकंड, अब बात करते हैं एआईएफएफ के यू कैन से कि फेलियर के बारे में। एज वी ऑल नो कि इंडिया का इतना बड़ा यहाँ पे मेंस नेशनल टीम का डाउनफॉल हुआ, लीग नहीं हो रहा, सब कुछ है, बट एआईएफएफ की कल मीटिंग मिली थी विथ ऑल दी स्टेट एफएस रिगार्डिंग दी वन क्लोज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, जहाँ पे जो ड्यूअल पोस्ट वाला वो क्लोज था। तो इसमें आप देखिए कि पूरी मीटिंग में सभी स्टेट एफएस ने उसके ऊपर बातचीत की, एआईएफएफ ने भी बातचीत की, लेकिन किसी में दम नहीं था कि भाई इंडियन फुटबॉल का ये डाउनफॉल हुआ, ये मेंस टीम का ये डाउनफॉल हुआ कि आप एशियन कप तक क्वालिफाई नहीं कर पाए, उसके रिगार्डिंग भाई कोई बोल के वहाँ यहाँ पे उठ के बोल पाए कि हाँ भाई इसके जिम्मेदार कौन है। तो ये जो इंडियन फुटबॉल का ये एआईएफएफ की करंट रिजिम का जो यहाँ पे पावर में अभी तक बने रहने का वन ऑफ द मेजर रीजन इज दिस कावर्ड स्टेट एफएस, कि जिन्होंने भाई अपनी पोजीशन बचाने के लिए वो इंडियन फुटबॉल को भाई यहाँ पे अब बोल सकते हैं कि खाई में धकेल रहे हैं। कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो डिमांड एएफएफ से नहीं करते। भाई मीटिंग में जाते हैं, चाय समोसा खाते हैं, अपना देख लेते हैं, बात खत्म। इंडियन फुटबॉल नेशनल टीम फुटबॉल की हालत ऐसी क्यों होगी, लीग क्यों नहीं हो रही, उसका कोई भाई उनकी ओर से अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिमांड नहीं किया जा रहा है। तो ये जितना एएफएफ का करंट रिजिम इसके लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, उतने ही यहाँ पे ये जो जितने भी स्टेट अफेयर्स है ये सारे लोग हैं, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है। और करंट रिजिम की अकाउंटेबिलिटी की जिम्मेदारी इन लोगों की है, इनको पोजीशन पे रखना है, हटाना है, इनके हाथ में है। बट ये लोग भी ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब कल्याण चौबे प्रेसिडेंट बने तब इन्होंने कल्याण चौबे को प्रेसिडेंट बनाने के लिए बैकडोर डील हुई थी विथ वन यूनियन मिनिस्टर, एंड उसके चलते ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसे ही चलती है। सो दैट्स वाई
ये यहाँ पे इन लोगों से ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थर्ड बात करते हैं भाई नेशनल टीम के बारे में। बांग्लादेश के सामने भी हार गए। एक ही चीज़ बची थी हमारे नेशनल टीम के डाउनफॉल में, एक ही चीज़ बची थी। आप अफगानिस्तान से हार गए, आप वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड 3 में नहीं गए, आप एशियन कप में एक गोल नहीं मार पाए, आप एशियन कप क्वालिफायर से बाहर हो गए। ये सब कुछ हमने झेल लिया था। एक ही चीज़ बची थी, वो थी साफ कंट्रीज से हारना, एंड वो यहाँ पे हमने बांग्लादेश के सामने अचीव कर लिया। उसके बाद अब आप देखिए कि सोशल मीडिया पे कुछ जो प्लेयर्स है वो यहाँ पे प्लेयरों को डिफेंड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जेवियर सिवेरियो एफसी गोवा के फॉरेनर बोल रहे हैं कि आपके यहाँ पे लीग नहीं हो रही और आप बोल रहे हो कि आपकी नेशनल टीम क्यों हार रही है, प्लेयरों को ब्लेम करना ईजी है। तुम भाई स्पेन चले जाओ, तुम्हारा हो गया भाई, तुमको जितना पैसा कमाना था कमा लिया, तुम भाई घर निकलो भाई, तुम्हारी अब जरूरत नहीं है। आकाश सांगवान बोल रहे कि भाई प्लेयरों को ब्लेम करना ईजी है, पूरे सिस्टम का फेलियर है। मानते हैं पूरे सिस्टम का फेलियर है, लेकिन प्लेयर भी तो उस सिस्टम के पार्ट ही है, एंड प्लेयर भी वन ऑफ दी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर की जिनकी वजह से ये डाउनफॉल हुआ है। आप भी कहीं ना कहीं उस फेलियर का हिस्सा है भाई, तो आपको अपने यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं चाहिए। सिंपल सी बात ये है। एंड अभी जो इंडिया की रैंकिंग है, लेटेस्ट रैंकिंग आ चुकी है फीफा की, 142 प्लेसेस पे हम चले गए हैं, 142 प्लेसेस पे। एंड ये लोग जो प्लेयर्स बोल रहे लीग नहीं हो रही, लीग नहीं हो रही, अरे भाई नेपाल में भी लीग नहीं हो रही भाई, उनके प्लेयर फिर भी यहाँ पे भाई जबरदस्त करके खेल के बांग्लादेश के सामने गोल मार रहे हैं। सो सिर्फ लीग ना होना यानी कि आपने बिल्कुल फुटबॉल ही आपको नहीं आता भाई, कि आप ऐसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हांगकांग, सिंगापुर ऐसी टीमों से हारने लगे। आई मीन सीरियसली। एंड प्लेयर, कितने प्लेयर, अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक लेटर निकाला था सभी प्लेयर्स ने कि भाई आईएसएल होना चाहिए जल्द से जल्द। अब कितने प्लेयरों ने लेटर निकाला बांग्लादेश के सामने हारने के बाद कि भाई हम थर्ड क्लास प्लेयर्स है, कि हम बांग्लादेश जैसी टीम को कि भी नहीं हरा सकते। कितने प्लेयर? नो वन। तो भाई आप दूसरों के ऊपर डाल रहे हो। आई एग्री कि भाई पूरे सिस्टम का फेलियर है, पूरे स्ट्रक्चर का फेलियर है। कई सारे और जो स्टेक होल्डर्स है, एएफएफ, क्लब्स, कोचेस, हर कोई इन्वॉल्व है, हर किसी का फेलियर है। आपका भी तो है, आप ये तो मान लो। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं है, अब दूसरों को ब्लेम करना है। ब्लेम ऑल्सो गोस टू द खालिद जमील। आई थिंक खालिद जमील की जो टेक्टिकल यहाँ पे यू कैन से कि प्लान दिखा इस बांग्लादेश मैच में, इट्स रियली रियली पुअर। इट्स शोज कि भाई ही इज नॉट ready for this international level, to be honest. And I think serious question need to be asked there also. यहाँ पे खालिद जमील नो डाउट अपने क्लब लेवल पे जो भी किया हो, लेकिन इंटरनेशनल टीम को मैनेज करना इज टोटली डिफरेंट थिंग। एंड वो वहाँ पे कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट मैचेस में इनकेपेबल दिख रहे हैं। चाहे वो सिंगापुर वाले मैच में आप देखिए, फर्स्ट लेग में जो जिस तरह की उसकी यहाँ पे मैनेजमेंट स्किल दिखी हमें, इस मैच में आप देख लीजिए, इट्स रियली रियली पुअर। सो आई थिंक नेशनल टीम के पर्सपेक्टिव से दिस द राइट टाइम। आप नवंबर में हो, अब आपको नेक्स्ट मैच सीधा मार्च में खेलना है। नेशनल टीम का पूरा भाई रिसेट होना चाहिए। कोच, असिस्टेंट कोच, टीम मैनेजर, प्लेयर्स, एवरीथिंग नीड टू बी चेंज्ड। एंड जिन लोगों ने इनको अपॉइंट किया है एफएफ में, ये जो यहाँ पे बिमल घोष, ये यहाँ पे अपने IM विजन टेक्निकल कमेटी वाले, इन सबको भी हटाना चाहिए भाई। दे आर ऑल्सो नॉट इन यहाँ पे कॉम्पिटेंट पीपल, कि जो भाई इंडियन फुटबॉल, मॉडर्न अभी जो फुटबॉल है उसमें किस तरीके के कोचेस की, किस तरह के असिस्टेंट कोचेस की, किस तरीके के लोगों की हमें ज़रूरत है। दैट नीड्स टू बी डन, अदरवाइज आपका भी नेशनल टीम का कुछ होने वाला नहीं है। सो ये चीज़ है। आपके क्या ओपिनियन है बता देना कमेंट में। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई OCI POI के रिगार्डिंग। जो इंडिया के फॉर्मर स्पोर्ट मिनिस्टर है मिस्टर अनुराग ठाकुर, उन्होंने रिसेंटली एक इवेंट में स्टेटमेंट दिया है कि हमें OCI POI प्लेयर को नहीं लाना चाहिए। वी नीड टू डेवलप अवर ओन प्लेयर। 1.4 बिलियन का कंट्री है, सो हमें अपना ही यहाँ पे टैलेंट डेवलप करना चाहिए। अच्छी बात है, करना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे टैलेंट ग्रो हो, ताकि हमें बाहर से प्लेयर को इंपोर्ट ना करना पड़े। बट आपकी गवर्नमेंट क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स के लिए क्या ये चीज़ कर रही है? दैट इज़ द क्वेश्चन। आप ही की गवर्नमेंट ने भाई कल्याण चौबे जैसे थर्ड क्लास एडमिनिस्ट्रेटर को, भाई एडमिनिस्ट्रेटर भी बोलना भाई वो बेवकूफ़ी होगा, ऐसे लोगों को आप अपॉइंट करते हो। एंड आप भी उस इवेंट में शामिल थे उसको अपॉइंट करने में, और आप ही बोल रहे हो कि भाई यहाँ पे हमें OCI POI नहीं लाने चाहिए। तो पहले आपकी ओर से तो वो यहाँ पे ऐसे कॉम्पिटेंट लोगों को बिठाइए कि जिससे भाई होम ग्रोन टैलेंट डेवलप हो पाए। तो यही रियलिटी है भाई। दैट्स हाउ पॉलिटिशियन एंड एवरीवन वर्क्स भाई। सो बस ब्राउनी पॉइंट्स वो स्कोर करते हैं एंड वाह वाही झेलते हैं। बट फुटबॉल के लिए भाई OCI POI इज़ मस्ट।
बिकॉज करंट इंडियन फुटबॉल का जो सिस्टम है और जिस तरह के लोग इसको रन कर रहे हैं उसमें कोई उम्मीद नहीं है कि भाई ये लोग लेट्स से नेक्स्ट 5 ईयर में भी कोई टैलेंट उस तरह का डेवलप कर पाएंगे, टू बी ऑनेस्ट। सो ये रियलिटी है। आपके क्या थॉट से बता देना। लास्ट में बात करते हैं भाई, ईस्ट बंगाल की जो वुमेन्स टीम है वो आज अपना सेकंड एफएफसी वुमेन्स चैंपियंस लीग का मैच खेलने वाली है अगेंस्ट दी डिफेंडिंग चैंपियन वुहान जिंगदा, एंड दिस इज गोना बी एक्साइटिंग मैच। वुहान जिंगदा ने सरप्राइजिंगली पहले मैच में यहाँ पे ड्रॉ किया था नसफ के सामने, सो अपॉर्चुनिटी फॉर ईस्ट बंगाल की यहाँ पे अगर वो रिजल्ट ग्राइंड करते हैं दे विल क्वालिफाई फॉर दी नॉकआउट, एंड दिस इज गोना बी अ टफ मैच नो डाउट। पहले मैच में उन्होंने ईरानियन क्लब को इजीली हरा दिया था, लेकिन वुहान जिंगदा इज गोना बी टफ। सो लेट्स सी यहाँ पे वुमेन्स टीम जो ईस्ट बंगाल की है वो किस तरह की परफॉर्मेंस पुटअप करती है। That's it from my side guys regarding today's Indian football news. I hope कि आपको पसंद आया होगा। Keep supporting Indian football. Don't forget to like, share, subscribe, curious study. जय हिंद, जय भारत।